वाचक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। और अपन प्रतिदिन स्वयंभू स्तोत्र की एक एक दो दो कारिकाओं को लेकर चिंतन भी कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों न दोनों को मिला दिया जाए, क्योंकि बातें तो वही है, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने वाली। हम अपने कदम एक एक कदम आगे बढ़ाएं, यही हमें जिनवाणी कहती है, यही हमें गुरुवाणी कहती है। माँ जिनवाणी और गुरु की वाणी, इन दोनों पर आपको श्रद्धान है, तभी तो यहाँ बैठे हो। और वो भी प्रभु के चरणों में। इस प्रकार से देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों के द्वारा ही हमारा बेड़ा पार होने वाला है। हम अपना कल्याण कर सकते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी संभवनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कल 2 श्लोकों के माध्यम से बताए कि 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें सुख नहीं है। अभी जब अपन हरिवंश पुराण का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें भी आया कि हमारे जो इस संसार के सुख हैं वो कैसे हैं? नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं, दुख देने वाले हैं, अंत से सहित हैं। लेकिन जो सिद्धों का सुख है वो कैसा सुख है? वो शाश्वत है, निरंतर रहने वाला है और अनंत काल के लिए सुख ही देने वाला है। वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं है। कल बहुत अच्छे शब्दों में आचार्य महाराज का जो था उसका पद्यानुवाद अपना रह गया था कि बिजली समय पल जीवी चंचल, इंद्रिय सुख है तनिक रहा, तृष्णा में मारी के पोषण का कारण है क्षणिक रहा। तृष्णा की यह वृद्धि निरंतर उपजाती है ताप निरा, ताप जगत को पीड़ित करता, जिन कहते तज पाप जरा। यह तृष्णा रूपी नागिन डस रही है बार बार, और हम भी उसको डसाने में अपना आनंद महसूस कर रहे हैं। हाँ, तृष्णा नागिन जो जो ढंग से लहर जहर की आए, बस वह जहर चढ़ता ही चला जाता है। इसलिए तृष्णा रूपी नागिन से बचना चाहिए। और यह बढ़ती चली जाती है, आप देखो कम नहीं होगी। जो जो उम्र बढ़ेगी त्यों त्यों तृष्णा घटती है। जा तृष्णा दिन दिन होते सवाई, जा तृष्णा। रश्मि बोल रही थी एक दिन फिर से सुनाना, लेकिन अभी उसकी केवल 2 लाइनें हम सुना देते हैं, क्योंकि अपन को पूरी बात आगे भी करना है। कि जा तृष्णा दिन दिन होते सवाई, सो से लाख, लाख से सहस, और सो से सहस, सहस से लाखन, और लाख पे बड़े दहाई। जा तृष्णा दिन दिन होते सवाई, और नाक झिरे झिरना की नाई। नाक झिरे, जब बुढ़ापा आता है तो नाक में से मल निकलना शुरू हो जाता है, तो नाक झिरे झिरना की नाई, और नाक झिरे झिरना की नाई, कान बहे वे भी देखो बहरे। कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, आंखों से दिखाई देना बढ़ जाता है। कान बहे देखो वह बहरे, और नाक झिरे झिरना की नाई,
और मुंह में से बत्ती सही बट गए, मुंह में से बत्ती सही बट गए, किले की बन गई ठाई, जा ममता दिन दिन होते सवाई, जा तृष्णा दिन दिन होते सवाई। गोविंद एक ललितपुर के बहुत अच्छे भजनकार हुए, उनका यह पूरा भजन है, फिर समय होगा तब सुनाएंगे। अभी तो यही है कि तृष्णा को अपन को छोड़ना। और दूसरे श्लोक में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कल हम सबको बताया कि बंध है तो मोक्ष भी है, बंधन का कारण है तो मोक्ष का कारण भी है, और बंधन का उपाय है तो मोक्ष का उपाय भी आचार्यों ने बताया। बस बंधस्य मोक्षस्य तयोस्य हेतु, बद्धस्य मुक्तस्य तयोस्य फलम च मुक्ते, साध्वा दिनो नाथ तवेव युक्तम, नेकांत दृष्टे मतोत्स्य शास्त्र, जिसका पद्यानुवाद बहुत ही सुंदर है। बंध मोक्ष क्या उनका कारण, सुफल मोक्ष का कौन रहा, बद्ध जीव और मुक्त जीव सब जग में रहते कौन कहाँ, ये सब वर्णन देव तुम्हारे, शादवाद में मत में पाते, एकांती मत में ना पाते, शिवपत नेता तुम ताते। इसीलिए तुम शिवपत के नेता हो, क्योंकि एकांत के मत में ये नहीं मिलेगा। वहां पर तो या तो वो बंधन ही मानेंगे या मोक्ष ही मानेंगे, लेकिन आपके ही मत में बंधन भी है और मोक्ष भी है। इसी को तो एकांत अनेकांत बोलते हैं। अनेकांत और साधवाद में आपका जो मत है, उसी मत में हम यह पा सकते हैं, इसीलिए आपके मत को हम स्वीकार कर रहे हैं। आज आचार्य भगवान ने इस अंतिम उपसंहार जो संभवनाथ ब्रह्मा की स्तुति है, उसके उपसंहार में कहा कि भले ही मैं अल्पज्ञ हूं, भले ही मैं बालक हूं, लेकिन क्या हुआ, आपकी भक्ति तो कर सकता हूं ना, स्तुति तो कर सकता हूं ना। बस जिस प्रकार से भट्टामर और कल्याण मंदिर में अपन पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी एक छंद पहले अपन वह उच्चारण करते हैं और उसके बाद में उसका अर्थ भी आपको बताएंगे। सत्रोप्य सत्तस तौ पुण्य कीर्ति, स्तुत्याम प्रवर्त है किमु मादृशोज्ञ है, तथापि भक्त्या स्तुत्पाद पद्मो, ममार्य देया शिवताति मुच्चै। बहुत सुंदर। हे आर्य, हे भगवान, आप जो है मुझे उस शिव रूपी लक्ष्मी को दें। कौन सी शिव रूपी? आप कैसे हैं? पुण्य कीर्ते, यानी पुण्यवर्धन स्तुति से युक्त है। पुण्य कीर्ति का मतलब, पहले तो हे आर्य, आप आर्य हैं। आर्य का मतलब होता है जो गुणी जन हैं और गुणी जनों की ही सेवा में रत रहता है। आप सब आर्य हैं। सुन रहे हो प्रमोद जी? हाँ, एक होता है आर्य और एक होता है अनार्य। इसी को हिंदी में बोलते हैं, एक होता है अनाड़ी और एक होता है गाड़ी, है ना? आर्य यानी गाड़ी और अनार्य यानी अनाड़ी। अनाड़ी को अनाड़ी की भाषा में समझाया जाता है। ऐसा भी आचार्य कुंद भगवान ने समय सार में कहा। तो आप लोग आर्य हैं, तो आर्य की बात यानी गुणी जनों को पूछते हैं और गुणी जनों को खुद आप गुणी हैं, इसलिए आर्य। और दूसरा मलेच्छ कहलाता है, जहाँ धर्म कर्म का कोई नामो निशान नहीं होता, वहाँ कुछ नहीं,
न कोई साधु, न कोई संत, न कोई व्रत, न कोई उपवास, न कोई सील, न कोई संयम, स्वच्छंद जीवन। अब धीरे धीरे भारत बन रहा है, ऐसा सुना है, लिव इन रिलेशनशिप के कारण, है ना। यहां पर भी 1 साल साथ में रखो, बाद में छोड़ दो, क्यों? और भारत सरकार उसको मान्यता दे चुकी है, आप लोगों के कारण। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी उसको चाह रहे हैं। तो ये क्या है? ये मलेच्छ शिखंड यहां भारत में लेके आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? जहां कुछ भी नहीं, अभी 18,500 वर्ष हमको ये रथ लेके चलना है भगवान महावीर स्वामी का। इस रथ को बीच में इधर उधर मत हाँको, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऐसा कोई भी नियम नहीं लाओ जो कि हमारी संस्कृति के विरोध में है। समझ में आया? चुनाव का माहौल है तो बोल देता हूं, उन मोदी जी ने मास्क के विरोध में कितनी रैलियां निकाली थी गुजरात में, और अब खुद बैठ गए। फिर बोलो, मास्क का इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? देखो हमारे अन्ना जी भी बोल रहे हैं ज्यादा हो रहा है। तो ये आप लोगों की सुस्ती के कारण है, ठप्पा लगाने से मतलब नहीं। समझ में आ रहा है? हम ये नहीं कह रहे, उन्होंने बहुत सारे गुण हैं, मोदी जी अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन उनको जागरूक भी करें। अभी आचार्य श्री जी के पास में आए तो आचार्य श्री जी तो बोलते ही हैं। तो इस प्रकार से जो जो काम उन्होंने अच्छे किए वो बढ़िया हैं, लेकिन जो रह गए अभी 2-3-4 काम, तो ये भी होने चाहिए। इनके माध्यम से हम आर्य कहलाएंगे, अन्यथा अनार्य हो जाएंगे। दूसरा, पुण्य कीर्ते, आपकी पुण्य के इतने गुण हैं, पुण्यवर्धक स्तुति के, कि आपके हर कोई गुण गाता है। फिर आगे, तब आपकी स्तुति में प्रवर्त है, प्रवर्त हुआ। सक्य है अपि, सक्य यानी होता है इंद्र, सक्य यानी इंद्र, स्वर्ग का इंद्र, अपि यानी भी, इंद्र भी असत्य है, असत्य है। इंद्र भी आपकी स्तुति करने में असत्य है। फिर मां दृश्य है अज्ञ किमु, किमु मां दृश्य अज्ञ, मेरा जैसा छोटा सा बालक क्या कर पाएगा आपकी स्तुति। फिर भी, तथापि, फिर भी भक्त्या, भक्ति के वसात, भक्ति के वश होकर स्तुत पाद पद में है, पाद पद में यानी आपके चरण युगलों की मैं स्तुति करता हूं, और इस स्तुति का और कुछ फल नहीं चाहता। क्या फल चाहता हूं वो भी बता देता हूं, कि मम उच्चै शिवतातितम दिव्य, हे भगवान मुझको जो ऊंचा सिद्धालय है ना उसमें विराजमान कर दो। बस जैसे आप विराजमान हो गए वैसे ही मुझको विराजमान कर दो। ये कौन कह रहे हैं? आचार्य समंतभद्र स्वामी प्रभु की स्तुति करते हुए। आप लोग भट्टावर में भी लगभग 2-3 काव्यों में, चौथे, 5वें और 6वें काव्य में आप पढ़ते हैं कि आपकी स्तुति मैं कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं वाचाल होता हूँ। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धामे, और शाम को आपके जो कल्याण मंदिर आनंद यात्रा, उस आनंद यात्रा में भी आप लोग यही उच्चारण, उसमें भी 3 श्लोक लगातार आते हैं, तो 3रे, 4थे, 5वें नंबर पर ही है कि सामान्य तो पिता वर्ण ये तुम स्वरूप है, हे भगवान मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता। वहां पे उदाहरण दिए, बहुत गजब के उदाहरण दिए हैं कि सूर्य का वर्णन उल्लू का बच्चा कर सकता है क्या? 3रे श्लोक का है, उल्लू का बच्चा अपने आप को कुमुद चंद्र स्वामी बोलते हैं, जैसे उल्लू का बच्चा सूर्य का वर्णन नहीं कर सकता, वैसे मैं भी आपके गुणों का वर्णन कैसे कर सकता हूं। जैसे 4थे श्लोक का अर्थ है, जैसे समुद्र की रत्न राशि को कभी गिना नहीं जा सकता, वैसे आपके गुणों को मैं कभी गिन सकता हूं।
कभी नहीं गिन सकता हूं। और 5वें श्लोक का अर्थ है कि भले ही इसमें उन्होंने दोनों श्लोक का जो है कंक्लूजन करके दे दिया, भले ही मैं छोटा हूं, बैठे हुए हैं ना बच्चे छोटे, भले ही मैं छोटा हूं, लेकिन यदि कोई छोटे बच्चे को पूछो समुद्र कितना बड़ा होता है, तो वो भी यही बोलेगा इतना बड़ा। अपने हाथों को फैला कर तो बताएगा वो, छोटा बच्चा होने के बाद में भी। बस आपकी स्तुति भी मैं इसी प्रकार से करना चाहता हूं। मैं अल्पज्ञ हूं, मैं बुद्धिहीन हूं, मतिहीन हूं, लेकिन फिर भी आपकी स्तुति करने के लिए मैं वाचाल हो रहा हूं। और भट्टामर में तो यह आया कि जैसे बोलना नहीं चाहती कोयल, लेकिन फिर भी जो आम्र मंजरी है, वो आमों की जो मंजरी होती है ना, उस कोयल को वाचाल कर देती है, बोलने के लिए लालायित कर देती है। यहाँ पर भी आचार्य भट्टामर में आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं, अल्प श्रुत हूँ श्रुतवानों से हास्य कराने का ही धाम, करती है वाचाल मुझे प्रभु भक्ति आपकी आठों याम, करती मधुर पाप पिट मधु में, पिट एंड कोयल, जग जन मधुर अति अभिराम, उसमें हेतु स्वयं फल फूलों से युत होते भरे तरु आम। जो फल फूलों से भरे हुए आम्र वृक्ष हैं, उनका ही वह व्यक्ति वाचाल कर देती है। एक्चुअल में बात ऐसी है कि जहाँ पर बुद्धि की अंतिम रेखा, फिल्म कोटेशन है, बुद्धि की अंतिम रेखा पार हो जाती है, भक्ति का धरातल वहीं से शुरू होता है। बुद्धि की अंतिम रेखा जहां पार हो जाती है, वहीं से भक्ति का धरातल शुरू होता है। हम बुद्धि को लगा लेते हैं, और बुद्धि लगा लेते हैं तो फिर अपन भक्ति कर नहीं पाते हैं। ज्ञानी जो होता है वो कभी भी मान नहीं रखता। यहाँ पर भी समंत भद्र स्वामी इतने बड़े दार्शनिक और कवि और सब कुछ होने के बाद में भी वे प्रभु को यही कह रहे हैं, प्रभु आपके गुणों को गाने में जब इंद्र भी समर्थ नहीं है, बृहस्पति भी समर्थ नहीं है, तो मेरी कहाँ मजाल है। लेकिन फिर भी भक्ति के वशीभूत होकर, क्योंकि भक्ति में वो शक्ति है। 3 शब्द है, एक है प्रीति, एक है भक्ति और एक है शक्ति। प्रभु से पहले, गुरु से पहले प्रीति होना जरूरी है। प्रीति जहां होती है वहां अपना आप ही भक्ति उमड़ती है, और जहां भक्ति होती है ना, वहां शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लिख लो, समझ में आ रहा है? जहां भक्ति होती है वहां शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वहां तो अंदर की श्रद्धा से काम चलता है। एक 8 साल की बच्ची सम्मेश शिखर जी के पहाड़ पर अपने 2 साल के भाई को गोद में लेकर पर्वत की उस कठिन चढ़ाई को चढ़ रही है। तब एक किसी व्यक्ति ने कहा, बिटिया तुम इतनी छोटी सी और ये इतना भारी बालक तू कैसे लेके चढ़ जाएगी? आपके लिए बालक हो सकता हो या भारी हो सकता होगा, मेरे लिए तो ये भैया है और मैं इसको छाती से लगा के ऊपर चढ़ जाऊंगी। ऐसा होता है भक्ति का कमाल। इसलिए भक्ति के माध्यम से ही मार्ग पार होता है और शक्ति उसी से ही आती है। आप लोग कहते जरूरी हो कि महाराज जी आप 2-2 बार पहाड़ पे कैसे चढ़ जाते हो? चढ़ता नहीं हूं मैं, पाँव से तो चढ़ ही नहीं सकता हूं। बस वो बाबा पारसनाथ है ना, वो अपना आप ही कहता है आजा बेटे आजा, बस मैं हूं ना ऊपर, तू क्यों चिंता करता है। ऐसा वहां पर अपन को अपना आप ही खिंचाव हो जाता है। इसलिए भक्ति होना जरूरी है। जब तक भक्ति, और भक्ति के लिए प्रीति होना जरूरी है। प्रीति नहीं है तब तक अपन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें प्रभु से प्रीति होगी। आचार्य श्री जी ने मूक माटी में बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी। संसार से भीति
प्रभु से प्रीति का कारण होती है। संसार से भीति प्रभु से प्रीति का कारण होती है, और प्रभु की प्रीति इस संसार का इति का कारण होती है। इस संसार का इति यानी समाप्त, बस अलम, अब संसार का समापन हो जाएगा। यह भक्ति के माध्यम से ही होता है। लेकिन आप लोग तो क्या करें, भजन में भी गाते हैं तो यही गाते हैं, देना है तो दीजिए। क्या प्रभु को स्टेपनी समझ रखा है क्या, जो स्टेपनी काम करेगी? अरे ये बोलो ना, गुरुवर हमको दीजिए ऐसा आशीर्वाद, तब तो फिर भी ठीक है। या फिर मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डाल दई, अब तू जाने और तेरा काम जाने। मैंने तो ये काम कर दिया, अब आपके ऊपर निर्भर है। आप चाहे मुझे मेरी लाज बचाओ और चाहे मेरी लाज गवाओ, क्योंकि मैं आपके ही भरोसे हूं। यह है भक्ति का कमाल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, देना है तो ऐसे कोई भी अपन शब्द न बोलें। इसके माध्यम से होता क्या है, अपन ये सोचते हैं अरे देना है तो देव, नहीं तो चलो चलो आगे चलो, ये और हो जाता है। समझ में आया? तो इसलिए भजनों में भी, अपने वचनों में भी, हम आज बोल रहे थे कि वचन में भी आप यदि प्रयोग कर रहे हैं तो फिर वो काम उतने ही दिन में होगा। हमें 15 दिन में करना है तो 15 दिन का बोलो ना। आप उसको वचनों में इधर उधर काम करेंगे तो वो काम होने वाला नहीं ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहता है? चाहता है आई एम रेडी, यू आर रेडी, यू आर रेडी तो आई एम रेडी। हम तैयार हैं तो वो तैयार है। जब हम ही तैयार नहीं है तो वो क्या तैयार होगा? तेरी खुद की नहीं है, इधर उधर डावाडोल हो रही है, तो वो बोलेगा पहले तू स्थिर हो जा, बाद में मैं तेरा साथ दे दूंगा, तो मुझे और डुबाएगा। खुद तो डूबेगा और दूसरे को डुबाएगा। इस प्रकार से आप ये घर परिवार में भी लगाओ। समझ आ रहा है? जैसा आप सोचते हैं वैसा ही सामने वाला भी सोचेगा, और सोचेगा नहीं वैसा ही वो करेगा। आपके ऊपर निर्भर है आप क्या चाहते हैं। औरों को नहीं, आचार्य श्री जी का हाइकू, औरों को नहीं प्रभु को देखूं, औरों को नहीं प्रभु को देखूं, तभी मुस्कान बांटूं, तभी मुस्कान बांटूं। यदि मुस्कान बांटना चाहते हो तो आप प्रभु को देखो, क्योंकि जग को देखोगे रोते हुए ही मिलेंगे और इधर देखोगे हंसते हुए ही मिलेंगे। बस प्रभु को देखो, आप भी हंसेंगे और वो स्वयं भी मुस्कान बांट रहे हैं। बस उन्हीं को अपन देखें तभी अपना कल्याण हो सकते हैं। मुस्कान बांटने के लिए प्रभु को देखना है, औरों को नहीं देखना। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की, ये भी आपकी आइसक्रीम इसके बिना नहीं बन सकती, आपका केक इसके बिना नहीं बन सकता, आपकी डबल रोटी इसके बिना नहीं बन सकती। जहाँ जहाँ भी खाद्य पदार्थों को स्पंज बनाना है, मुलायम बनाना है और ज़्यादा समय तक रखे रखना है, वहाँ तो उन खाद्य पदार्थ जहाँ स्पंजता आ रही है, जितनी चॉकलेट्स टॉफ़ी हैं, जितनी आइसक्रीम है जो आपको मुलायम लग रही है, उस स्पंजपना इसके माध्यम से होता है। इसी में ये इसके बिना नहीं होता है। बड़ी हंसी आएगी सुनकर आपको, काहे से बनता है ये जो है, इसका स्रोत क्या है? तो बोले इसका स्रोत है वही कत्ल खाने में मांस के कचरे से, जानवरों की वो सड़ी हुई चर्बी से ये बनता है। उससे एसिड ये निकाला जाता है और खाद्य पदार्थों को स्पंज इससे बनाया जाता है। अब चॉकलेट इतनी सस्ती, अब वो क्या करेंगे? वो इतनी सस्ती क्या प्योर मांस का निर्माण नहीं, प्योर मांस डाल ही सकते। 15 रुपये में आपको चॉकलेट दे रहे, उसमें इसको भी डालना है, तो वो जो सबसे सस्ता मांस रहता है, दुर्गंधित मांस रहता है, उसका ये बनता है। और ये सब चॉकलेट्स में, सब आइसक्रीम में मिलता है। 5 रुपये में कहाँ से आपको ये सब दे देंगे? तो ये इसमें मिलता है। इसमें IQ लेवल भी कम हो रहा है, पेट की खराबी भी हो रही है, सिर दर्द, सिर के दर्द में महत्वपूर्ण कारण ये है। और आगे बोल रहे हैं E472AF क्या करता है ये? बोले मोनो एंड डिस्लाइड्स ऑफ फैटी एसिड्स,
ये भी क्या करता है, प्राणियों के जानवरों से निकलने वाला ये पदार्थ, प्राणियों के जानवर से निकलने वाला ये तत्व है खाद्य ये मतलब इंस्पायर मतलब समझ लेना, ये सब के सब प्राणीजन्य हैं और खाद्य पदार्थों में अलग अलग स्वाद के लिए, अलग अलग टेस्ट के लिए, अलग अलग जायके के लिए डाले जाते हैं, उसमें मिलते ही मिलते हैं। E475 ये क्या है, प्लाज्मिक एजेंट फैटी एसिड, ये भी क्या है, वही उसका भी वही काम है। इस फ्लेवर स्वाद को बढ़ाने के लिए प्राणीजन्य अलग अलग प्रकार के टेस्ट को दिलाने के लिए ये डाला जाता है, रखा जाता है। E47 प्लाइगलेस प्रोटीन, ये क्या है, ये भी इस फ्लेवर वही प्राणीजन्य स्वाद टेस्ट को बढ़ाने के लिए ये डाला जाता है। E477 प्रोपेन 1,2 डाल मतलब ये क्या है, ये एक प्रकार का एसिड होता है जिसके कारण क्या होता है, ये एसिड जो है, ये एसिड सब्जियों में आदि में डाला जाता है। फिर E478 बहुत बड़ी लिस्ट है और समय तो अपना हो रहेगा, तो हम सोच रहे हैं कि 10, 20, 25 बिंदु और बचे हैं और आचार्य श्री का संस्मरण सुनना ही है, उसको छोड़ना नहीं है और समय अपना हो रहेगा, तो 3-4 को और लेके या कल ले लें, आचार्य श्री का संस्मरण लें, गुरुदेव का संस्मरण ले लें, वो छोड़ना नहीं। ठीक है, आचार्य श्री का संस्मरण लेते हैं। अपनी जो है E479 तक हो गए, 8, 10, 15 ये और रह गए, इसको बताकर फिर उसके बाद अलग अलग वस्तु में किस प्रकार से ये रहते हैं और किस प्रकार से इसका वो है, इसकी चर्चा और कल आपके सामने रखूँगा। इस ई नंबर को और खोलूँगा। फिर फास्ट फूड में किस प्रकार से इसका प्रयोग हो रहा है उसके विषय में भी आप लोगों को मैं बताऊँगा कि किस प्रकार से डाले जाते हैं और किस प्रकार से इनका प्रयोग होता हैगा। आचार्य भगवान का तो अभी अपन बचपन पे ही चल रहे हैं, बचपन के संस्मरण आप लोगों के बीच में रख रहे हैं और बचपन के संस्मरण आप लोगों को हम सुना रहे हैं। तो बात आचार्य श्री के बचपन की कर रहा हूँ। बचपन में जब गुरुदेव से पूछा कि आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो आपको उसके विषय में बता रहा हूँ। बड़े भाई उनके जो महावीर जी हैं, उन्होंने जो लिखा और जो उन्होंने जानकारी दी वो बता रहा हूँ कि जब दक्षिण में पढ़ाई होती थी तो 6वीं और 7वीं की जो कक्षा होती थी वो बोर्ड होती थी उस समय गुरुदेव के ज़माने में। बोले 6वीं और 7वीं की जो कक्षा होती थी छात्रों को रात्रि में भी विद्यालय में सोना पड़ता था, और उस समय जब विद्यालय की व्यवस्था थी हम लोग वहाँ पर ओढ़ने और बिछाने का ले जाते थे, चादर, चटाई, तकिया आदि, और वहीं पर रात्रि में साथ में लालटेन भी ले जाते थे और लालटेन को वहाँ रखते थे क्योंकि उस समय लाइट नहीं थी तो लाइट नहीं होने के कारण लालटेन ले जाते थे। क्योंकि सन 1966 में लाइट आई, उसके पहले तो लालटेन ले जाते थे और लालटेन में वहाँ पर पढ़ते थे। और फिर क्या होता था, तो बोले वहाँ पर शाम को 5 बजे वापस घर आते थे और 5 बजे से लेके वापस रात को 8 बजे वहाँ पहुँचना होता था और 8 से 10 रात्रि विद्यालय चलता था। और रात्रि में कौन सी, सिर्फ 2 ही क्लास, 6वीं और 7वीं के लिए, वो 8 से 10 जो है विद्यालय चलता था। और फिर उसके बाद वहीं सब ले जाते थे, वहीं रात्रि विश्राम करना है, वहीं पर रात्रि में सोया जाता था। और सोने के बाद सबको एक साथ 6वीं और 7वीं के विद्यार्थियों को वहाँ पर 4 बजे उठना होता था और 4 बजे उठने के बाद 4 से 6 बजे तक वहाँ पर याद करने का काम किया जाता था। अपनी अपनी लालटेन जलाओ और लालटेन में सब लोग वहाँ पर बहुत मौन से वहाँ पढ़ते थे। फिर वहाँ से आए, 6 बजे आए, नाश्ता, नहाया धोया, 8 बजे से वापस पुनः विद्यालय आओ और 8 बजे वापस आते थे और फिर 8 बजे से लेके फिर जो है 12 बजे तक, फिर 11 बजे तक फिर विद्यालय लगता था। फिर वो यहाँ वापस घर आते थे भोजन आदि के लिए। इस प्रकार से होता था। 7वीं की कक्षा उस समय बोर्ड थी, तो वो बोर्ड जो थी वो बोर्ड के लिए वो कन्नड़ वहाँ राजकीय विद्यालय है, वहाँ उनको जो कि 21 किलोमीटर पड़ता था, मतलब परीक्षा देने के लिए, तो वहाँ जाना होता था। और वहाँ जाने के लिए 7 दिन वहीं सब पूरे विद्यार्थी रहते थे 21 किलोमीटर दूर, और वहाँ पर वहीं बिस्तर ले जाकर सब वहाँ पर पूरी व्यवस्था। और इस प्रकार से उन्होंने वो बोर्ड की एग्ज़ाम 7वीं की दी। और ऐसा बताते हैं कि माध्यमिक विद्यालय मतलब कौन सा, तो बोले 8वीं से 11वीं तक माध्यमिक विद्यालय होता था और 12वीं हाई स्कूल हुआ करती थी ऐसे। और वो भी सतलगा से 5 किलोमीटर दूर जो बेड़की हाल ग्राम है, वहाँ जाना होता था और वो भी साइकिल से जाते थे।
और साइकिल विद्याधर चलाते थे और मैं आगे जो है डंडे पर बैठता था। महावीर जी का कहना है मैं आगे डंडे पर बैठता था और आचार्य श्री साइकिल को चलाते थे, चलाने नहीं देते थे, बोले नहीं आप नहीं चलाओगे, साइकिल मैं चलाऊंगा। और वो साइकिल को चलाते हुए ले जाते थे और साइकिल को ले जाते हुए आगे बढ़ते थे। फिर 6वीं 7वीं इस प्रकार से दी, 8वीं कक्षा भी दी। 8वीं कक्षा में अंग्रेजी भाषा एक बढ़ गई, उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ा। और आचार्य श्री जी हर कक्षा में प्रथम आते थे, तो पहले बताया था मैंने। और हर बार क्या बनते थे, मॉनिटर क्लास के बनते थे, कक्षा के बनते थे। फिर उसके बाद जब गुरुदेव 9वीं कक्षा में आए तो 9वीं कक्षा में जब आगे पढ़ने की बात हुई तो गुरुदेव ने से पूछा क्यों पढ़ना है, बोले नहीं अब मुझे आगे नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना आगे, तो आचार्य श्री जी ने कहा कि लौकिक नहीं, अब मुझे अलौकिक ज्ञान पढ़ना है। लौकिक पढ़ाई से आत्मा का कल्याण नहीं होगा, अलौकिक अध्ययन से, अलौकिक पढ़ाई से, धर्म की पढ़ाई से मेरा कल्याण होगा। और उन्होंने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई करी, आगे उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मुझे अलौकिक अध्ययन करना है। वो अलौकिक अध्ययन आज तक करते जा रहे हैं। ऐसा अलौकिक अध्ययन हम सबका भी उसी भाव से बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है और तीर्थंकर बनने की कला को आत्मसात करना है। इस पर चर्चा चल रही है और उसका प्रथम बिंदु है तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा। और कल आप लोगों के बीच में वो ई नंबर की बात मैंने रखी थी कि आप उस ई नंबर को समझने का प्रयास करें। वो ई नंबर में आप लोगों ये मानते हैं कि ग्रीन सिंबल्स मतलब शाकाहारी, लेकिन ग्रीन सिंबल शाकाहारी नहीं है। उसमें नख भी ले लिया, उसमें चमड़ी भी ले ली, उसमें वो जो कचरा है कत्ल खानों का, वो जो काय का कचरा, झाड़ू का कचरा नहीं, वो सड़े हुए गले हुए जो कचरा होता है फेंकने में होता है, उसको भी उस ग्रीन मार्क में ले लिया है। तो क्या क्या मिलता है, कल बहुत सारे नंबर्स पिग फैट के विषय में मैंने आपसे 20-25 नंबर बताया था जिसमें सूअर की चर्बी होती है। उसके बाद और बहुत सारे नंबर दूसरे भी जीवों के विषय में आप लोगों के बीच में रखे थे और बताया था कि किससे क्या नुकसान शरीर को होता है ताकि आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। और ये भी बताया था कि आजकल ई की जगह वो क्या कर रहे हैं, ई नंबर जो है वो जैन ज़्यादा जागरूक हो गए तो उन्होंने ई नंबर बंद करके कौन सा नंबर चालू कर दिया आजकल, INS उसी ई का ही फॉर्म है। आप उसको ये मत INS कुछ और है, ये भी आपके विषय में आपको मैंने कल बताया था। और वो सब तो नंबर कल बता चुके थे, उनको तो मैं रिपीट कर नहीं रहा हूँ, बहुत समय अपना लग जाएगा पूरे नंबर। फिर भी जो बाकी अब बचे शेष 10, 12, 15 नंबर जो रह गए थे उनके विषय में आप लोगों के बीच में बात रख रहा हूँ। E481 481 ये क्या कहलाता है, तो बोलते हैं ये कहलाता है सोडियम स्टील टू लिक्विड। मतलब क्या, काय से बनता है ये, क्या होता है इसमें, तो बोले सूअर की चर्बी से ये बनता है जो कि आपके खाद्य पदार्थों में डलता है। E482 482 ये क्या है, कैल्शियम स्टील टू लिक्विडेट, कैल्शियम की पूर्ति आपके शरीर में करने वाला ये तत्व है। ये प्राणियों से ही बनता है, कोई भी खाद्य पदार्थ जो आप खाते प्राकृतिक रूप से जो उत्पन्न होते उनसे नहीं। ये जो, क्योंकि क्या है आपको जल्दी चाहिए, इफेक्ट तुरंत चाहिए। अब तुरंत इफेक्ट चाहिए आपको टैबलेट लेना है और तुरंत आराम चाहिए। तुरंत आराम के लिए ये जीवों के अंदर से निकाला जाता है। जो जीवों के अंदर कैल्शियम होता है उससे ये बनता है और उसी से आप जो है जितनी भी एलोपैथी औषधियाँ हैं और भी भोजन की सामग्रियाँ हैं उसमें भी मिलता चला जाता है। फिर उसके बाद बोले E498 यानी सेब्रिटेन टेस्ट, ये भी क्या है, प्राणियों से ही निकलने वाला है। फिर उसके बाद ये इस पर बहुत ज़्यादा जागरूकता की आवश्यकता है। E542 मतलब ब्रोन फास्फेट। ये जो बोन फास्फेट क्या कहलाता है, बोन फास्फेट का मतलब ही ये है कि इसको कहना चाहिए कि खाने योग्य हड्डी का पाउडर। मतलब आप वो जो हड्डी है उस हड्डी को
इस पाउडर फॉर्म में ले आते हैं और इस प्रकार से तैयार और सुगंधित कर देते हैं। वो हड्डी का पाउडर है। कैसे? कौन सी हड्डी? मनुष्यों की नहीं, जानवरों की हड्डी। कौन से जानवरों की? जो कत्ल खानों में जानवरों को मारा जाता है, उसकी जो शेष बचती हड्डियां हैं, उन हड्डियों का वो पाउडर होता है, जिसको कहते हैं बोन फास्फेट E542, जो सभी आहार में भी डलता है, मोस्टली टूथपेस्ट में, मोस्टली मंजन में विशेष रूप से ये डाला जाता है, हड्डी का पाउडर। फिर बोल रहे हैं E572, क्या है ये? मैग्नीशियम स्टाइड। क्या कहलाता है ये? तो बोले ये भी जानवरों की हड्डी से ही बनता है। हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करने के लिए इसका प्रयोग विशेष तौर से किया जाता है। फिर E621 मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या है? अब जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें हर फास्ट फूड में आपको मिलेगी। काय के लिए? या हर खाद्य सामग्री मिलेगी। किस लिए? स्वाद बढ़ाने के लिए। ये फ्लेवर एनहेंसर के नाम से, मतलब फ्लेवर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, स्वाद बढ़ाने के लिए। अमेरिका में इस पर प्रतिबंध है। अमेरिका ने इस पर बैन रखा। अगर किसी कंपनी के पास ये मिल जाता है, उस पर बहुत बड़ा जुर्माना और उसका लाइसेंस छुड़ा लिया जाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट अगर मिल जाता है तो। ये काहे से बनता है? बोले मछलियों से और पशुओं के अंदर के जीवाणुओं से। पशुओं के से और पशुओं के बाद जीवाणुओं से, मतलब मछली से, पशु से और जीवाणुओं से, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, उनसे बनता है। आखिर होता क्या है इससे? महाराज इतना क्यों आप विरोध कर रहे हो? जोड़ों में खराबी, अस्थमा, दमा की बीमारी, स्नायु तंत्र की खराबी, श्वास की तकलीफ, श्वास ले प्रॉपर वो व्यक्ति नहीं ले पाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, माइग्रेन की समस्या से घिर जाएंगे, शरीर में सूजन, शरीर में दर्द, डिप्रेशन, पैरालिसिस, सबसे खतरनाक मोनोसोडियम ग्लूटामेट को माना है। इतनी सारी बीमारियों का कारण है। मछलियों से, पशुओं से और जीवाणुओं से इसकी उत्पत्ति होती। आप देखना E621, E621 नंबर है। उस वस्तु को छूना भी मत, घर में लाना भी मत। सीधे सीधे वो मांस का ही पिंड है। और वो तो खैर ठीक है, मांस तो है, लेकिन वो अनेक प्रकार की बीमारियों को आपके पास ला रहा है। और काय के लिए? फ्लेवर एनहेंसर, स्वाद बढ़ाने के लिए। अमेरिका में इसका प्रतिबंध है। फिर E627, E627 क्या है ये? बोले डायसोडियम, वही ग्वाइनेलेट है, उसका थोड़ा अलग फॉर्म है। ये काय में? बोले अलग अलग स्वाद, ये फ्लेवर एनहेंसर है। फ्लेवर मतलब अलग अलग स्वाद बढ़ाने वाला, अलग प्रकार के स्वाद। काय से बनता है? बोले इसकी स्टाइल अलग है। पहले मछलियों को सुखाया जाता है, पहले मछलियों को मारा जाता है, मारने के बाद मछलियों को सुखाया जाता है इससे। और बोले समुद्र में जो शैवाल होती है, शैवाल मतलब जो काई होती है, उस काई को निकाला जाता है और काई को सुखाया जाता है। काई में कितने अनंत जीव होते हैं, उन अनंत जीवों को सुखाया, मछली को भी सुखाया जाता है, समुद्री शैवाल को भी सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद पाउडर फॉर्म में इसको बनाया जाता है। इससे क्या चिकनाहट बहुत अच्छी होती है। इस कार्यक्रम